वैल्यू ऑफ टाइम। माला अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रही होती है बाहर, ठीक है। और क्या होता है कि उसके फ्रेंड्स उसको बाय करके चले जाते हैं, ठीक है। माला इज स्टिल इन द पार्क प्लेइंग अलोन। माला अभी भी पार्क में अकेली है, ठीक है। माला टू हर सेल्फ लेट देम गो अवे। माला अपने आप से क्या कहती है कि इनको जाने दो। आई लव टू प्ले, आई शिल प्ले टिल आई वॉन्ट। कि मैं तब तक खेलूँगी जब तक मेरा मन करता है, इनको जाने दो। उसके सारे फ्रेंड्स चले जाते हैं तो वो कहती है उनको जाने दो, ओके। टुडे इज़ संडे। आज संडे है तो मेरा जब तक मन करेगा मैं तब तक खेलूँगी। मालाज मदर कम्स लुकिंग फॉर हर। माला की मदर उसे ढूंढते हुए आती हैं। शी इज़ वेरी एंग्री। वो बहुत नाराज़ हैं। मदर, माला यू हैव बीन प्लेइंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। कि माला तुम इतनी देर से खेल रही हो। Yesterday also you played for the whole day. कल भी आपने पूरा दिन खेला था ना। माला makes a face and speaks softly to herself. माला क्या करती है, फेस बनाती है जैसे मुंह बनाते हैं, और क्या कहती है, अपने आप से कहती है स्टडी स्टडी स्टडी। That's what grown ups want me to do. कि बस ये जो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ये जितने भी बड़े लोग हैं बस ये सबको ये लगता है कि मैं पढ़ाई करती रहूँ बस। माला एंड हर मदर लीव द स्टेज। माला और उसकी मदर वहाँ से चले जाती हैं। माला इज़ लीविंग फॉर स्कूल। माला स्कूल जा रही है। वो क्या कहती है, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल नहीं जाना। मैंने अपना होमवर्क भी नहीं किया, कुछ याद भी नहीं किया। पोम रेसिटेशन कंपटीशन था, उसके लिए पोम भी याद नहीं करी। तो सबसे अच्छा क्या है, मैं आज स्कूल ही नहीं जाती और आज मैं पार्क में ही इंजॉय करती हूँ। माला स्माइल्स एंड वॉक्स अप टू द बेंच इन द पार्क। माला क्या करती है, बेंच के पास जाती है। शी थ्रोज अ बैग ऑन द बेंच और वो बैठ जाती है। सडनली शी सीज एंट्स नियर हर फीट। फिर उसे उसके पैर के पास छोटी छोटी एंट्स दिखाई देती हैं, ठीक है। माला कहती है कि हे एंट्स, विल यू प्ले विद मी। क्या तुम लोग मेरे साथ खेलोगे डियर एंट्स। तुम्हें पता है मेरे सारे फ्रेंड्स स्कूल में हैं, वो वैसे भी शाम को खेलते हैं और सिर्फ थोड़ी देर खेलते हैं, लेकिन मुझे खेलना बहुत पसंद है। मैं पूरा दिन खेल सकती हूँ। एंट्स उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती, अपना काम करती रहती हैं। फिर एक एंट आती है, वो देखती है, ठीक है, और क्या कहती है, वी आर बिज़ी, डोंट डिस्टर्ब अस। हम बहुत बिज़ी हैं, हमें परेशान मत करो, हम विंटर के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं। माला कहती है ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है, विंटर इतनी दूर है, ठीक है। दिस इज़ रिडिकुलस। रिडिकुलस मतलब मजाक वाली बात, कि ये तो हद है, ये कोई मजाक है क्या, विंटर्स इतना दूर हैं, तुम अभी से खाना इकट्ठा कर रहे हो। तो एंट कहती है इफ़ वील प्ले नाउ विल नॉट बी एबल टू कलेक्ट इनफ फूड। अगर हम अभी काम नहीं करेंगे तो हम खाना कैसे इकट्ठा करेंगे। फिर एंट क्या होती है, अपना काम करती रहती हैं। माला धीरे से कहती है हाउ फूलिश दीज एंट्स आर। ये कितनी बेवकूफ़ एंट्स हैं। बट व्हाट शैल आई डू नाउ, विद होम शैल आई प्ले। वो कहती है अब मैं क्या करूँ। माला ग्रास के ऊपर बैठ जाती है। फिर आसपास देखती है तो वो क्या देखती है कि कुछ स्क्विरल्स आ रही हैं। स्क्विरल्स यहाँ से वहाँ भाग रही हैं, ठीक है। माला पहले एंट से बात करती है, एंट्स मना कर देती हैं कि हमें फूड इकट्ठा करना है। वो अपने आप से कहती ये एंट्स बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, इनको अकल ही नहीं है कि विंटर्स इतनी दूर है और ये खाना इकट्ठा कर रही हैं, अब मैं किसके साथ खेलूँ। तो वो क्या करती हैं कि ग्रास पे जाके बैठ जाती है, ठीक है। घास पे जाके बैठती है, फिर इधर उधर देखती है कि शायद कोई खेलने के लिए मुझे पार्टनर मिल जाए, ठीक है। उसको कुछ स्क्विरल्स दिखाई देती हैं, ठीक है।
माला कहती है स्क्विरल्स विल यू प्ले विद मी, स्क्विरल्स डू नॉट पे अटेंशन। स्क्विरल्स जो होती हैं वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती। टू एंड फ्रो यानी कि आगे पीछे स्क्विरल्स कूद रही हैं, इधर जा रही हैं उधर जा रही हैं, लेकिन वो उस पर ध्यान ही नहीं देती हैं बिल्कुल भी। दे आर बिजी विद देयर वर्क। जो स्क्विरल्स होती हैं वो बिज़ी होती हैं अपना काम करने में। वन स्क्विरल लुक्स अप, एक स्क्विरल उठती है और उसकी तरफ देखती है। सॉरी दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर अस टू प्ले। क्योंकि माला ने उनसे पूछा होता है ना कि क्या आप मेरे साथ खेलोगे, तो वो कहती है कि नहीं नहीं हम नहीं खेल सकते, सॉरी ये हमारे काम का टाइम है। ठीक है। वी आर कलेक्टिंग फूड फॉर विंटर। व्हाट अबाउट यू, डोंट यू हैव एनी वर्क टू डू। वो कहते हैं हम इकट्ठा करें खाना विंटर्स के लिए, तुम बताओ तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। वो कहती है मेरे पास तो बहुत काम है, 3 चैप्टर इंग्लिश के रीड करने हैं, 2 चैप्टर EVS के रीड करने हैं, ठीक है, 10 सम्स करने हैं और 2 पोएम्स लर्न करनी है। बट यू सी आई हैव लॉट ऑफ टाइम बट आई कैन प्ले विद यू नाउ। तो तुम्हें पता है कि मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं तो अभी खेल सकती हूँ। द स्क्विरल लुक एट ईच अदर स्माइल एंड रन अवे। स्क्विरल्स उसकी बात सुन के हंसती हैं, एक दूसरे की तरफ देखती हैं और चली जाती हैं। माला दीज स्क्विरल्स आर नो फन एट ऑल, कि ये जो स्क्विरल्स हैं ना इनको मज़े करने आती ही नहीं है। ठीक है। आई मस्ट लुक फॉर समवन एल्स टू प्ले। माला कहती है इन स्क्विरल्स को पता ही नहीं है कि कैसे खेलना है, चलो मैं देखती हूँ मुझे कोई और मिलता है तो वो कुछ बीज को देखती हैं, हनी बीज को। ठीक है। शी स्पॉट सम बीज ऑन अ सनफ्लावर, तो वो वहाँ जाती है, उनके पास जाती है। डियर बीज लेट्स प्ले अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक, कि हे बीज मेरे साथ तुम हाइड एंड सीक खेलोगी। तो जो बीज होती हैं, ठीक है, वो क्या करती है, एक बी उसकी तरफ देखती है और उसको रिप्लाई करती है नो नो वी डोंट हैव एनी टाइम फॉर योर गेम नाउ, कि ना ना हमारे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है अभी तुम्हारे साथ खेलने के लिए। वी आर कलेक्टिंग हनी, हम लोग क्या कर रहे हैं, हनी कलेक्ट कर रहे हैं। माला कहती है तो तुम बाद में भी कर सकते हो ना, आज देखो कितना सनी डे है, कितनी अच्छी धूप निकली है। तो बी कहती है वही तो, इट इज़ ऑन अ सनी डे दैट ऑल फ्लावर्स ब्लूम, कि भाई सनी डे पर ही तो फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, फूल तो उस दिन बहुत अच्छे खिलते हैं ना जिस दिन धूप होती है। विल प्ले आफ्टर वी हैव कम्प्लीटेड अ वर्क, हम तो तभी खेलेंगे जब हमारा काम पूरा हो जाएगा। माला एन अ हफ, जैसे होते ना परेशान होके, नो वन नोज़ हाउ टू इन्जॉय, किसी को भी नहीं मालूम कि इन्जॉय कैसे करते हैं। वाई शुड दे वर्क ऑन सच ए ब्यूटिफुल डे, इन्हें इतने सुंदर दिन काम करने की ज़रूरत क्या है। एनी हाउ आई शिल प्ले अलोन, कोई बात नहीं मैं अकेले खेल लेती हूँ। माला प्लेज टिल शी इज़ टायर्ड, वो तब तक खेलती है जब तक कि वो थक नहीं जाती। शी रिटर्न्स होम एंड टेल्स हर मदर, वो घर वापस आती है, अपनी मदर को बताती है जो भी पार्क में हुआ है। ठीक है। उसकी मदर बहुत नाराज़ होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्कूल नहीं गई, पार्क में गई, और पार्क में जो भी हुआ उसने अपनी मदर को बताया कि भाई मैं कैसे पार्क में गई, मैंने पूरा दिन खेला। तो उसकी मदर बहुत ज़्यादा नाराज़ होती हैं उससे। माला हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू, कि माला मैंने कितनी बार तुम्हें बताया है टू अटेंड स्कूल रेगुलरली, कि तुम रेगुलरली स्कूल अटेंड करो। दे आर वेरी फ्यू डेज़ लेफ्ट फॉर योर टेस्ट एंड असाइनमेंट, कि तुम्हारे टेस्ट आने में सिर्फ कुछ ही दिन है। तो मैंने कितनी बार बोला है कि पढ़ाई करो, है ना, तुम कब पढ़ाई करोगी। माला कहती है कोई बात नहीं, 10 दिन बचे हैं, देयर आर स्टिल 10 days लेफ्ट, कि 10 दिन अभी भी बचे हैं। 10 days इज़ अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी, 10 दिन बहुत होते हैं। डोंट वरी मम्मी आई विल स्टार्ट स्टडिंग सून, कोई बात नहीं आप इतने परेशान मत हो, मैं बहुत जल्दी पढ़ना शुरू कर दूँगी। बट 10 days pass very quickly, लेकिन 10 दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं। माला ओ मम्मी व्हाट शैल आई डू, मम्मी मैं क्या करूं। टेस्ट से एक दिन पहले वो कहती है मैं क्या करूं, मैंने तो कुछ भी तैयारी नहीं करी। हाउ विल आई अटेम्प्ट द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करूंगी।
ओ हाउ आई विश आई हैड लिसन टू यू, काश मैंने आपकी बात सुनी होती। एंड्स, बीज, स्क्विरल, किसी की बात नहीं सुनी। आई एम इन डीप ट्रबल नाउ, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। ये बोलते बोलते माला रोने लगती है। अब माला क्या कर रही है, वो बहुत परेशान है क्योंकि वो उसका एक ही दिन बचा है टेस्ट का, ठीक है, वो 10 दिन थे वो भी यूं ही निकल गए। अब वो बहुत परेशान है कि भाई कैसे पढ़ाई करेगी, किसी को सुना भी नहीं। माला क्या बोल रही है, आई एम इन डीप ट्रबल। वो एकदम से बड़बड़ाते हुए उठती है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। ट्रबल ट्रबल। माला एकदम से उठती है, उसका फेस उसके टीयर्स से बिल्कुल वेट होता है। वो अपनी आंखें रब करती है, चारों तरफ देखती है और क्या कहती है, ओह इट वॉज़ अ ड्रीम, आई एम सो थैंकफुल। शुक्र है कि ये ड्रीम था, मैं सपना देख रही थी। दिस ड्रीम हैज़ टॉट मी अ लेसन। इस सपने ने मुझे एक लेसन दिया है। नाउ आई नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू डू ऑल आवर वर्क ऑन टाइम, कि ये कितना ज़रूरी है कि हम अपना काम समय से करें। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर ऑल माई एक्टिविटीज़। अब से मैं अपनी सारी एक्टिविटीज़ के लिए एक टाइम टेबल बनाऊंगी। दैट्स वे I'll be able to give enough time to do all activities and games. तो इस तरीके से मैं सारा काम कर पाऊँगी प्रॉपरली और अपना टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आई हैव लर्नड द वैल्यू ऑफ टाइम। वो कहती है कि मैंने टाइम की वैल्यू सीख ली है, ठीक है, क्योंकि अगर वो टाइम टेबल बनाएगी तो उसको सारी चीज़ें करने का समय मिलेगा, खेलने का भी, पढ़ने का भी। ओके, so this is how she learned the value of time.